हेलो रिएक्ट के भाई और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग रिएक्ट के सारे हुक्स को फुल्ली मास्टर करेंगे। क्योंकि अभी देखो इसका मोटिव क्या है, क्यों शुरू कर रहे हैं हम लोग ये सीरीज। रिएक्ट में कंपोनेंट्स बनाना सबको आता है, वो तो बहुत ही ईजी है। फंक्शन बना लो, उसके अंदर एचटीएमएल का कोड आता है, सीएसएस कर देंगे, स्टाइलिंग हो जाएगी। बट अभी भी 90% लोग इस हुक्स को, जो भी है हमने रिएक्ट के अंदर जितने भी सारे हुक्स हैं उसके ऊपर अब तक सबको कन्फ्यूजन होती है। और अगर रिएक्ट करते हैं और हुक्स नहीं समझ आती है तो रिएक्ट करने का फायदा क्या है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि एक पूरी सीरीज लाएंगे जिसके ऊपर हर एक हुक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कि एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, पूरा अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आपको इस हुक्स में कभी और कैसी भी प्रॉब्लम जो भी आप तक फेस कर रहे थे वो कभी नहीं फेस करेंगे। तो आज हम सीखने वाले सबसे पहला और सबसे प्यारा हुक जो कि है यू स्टेट हुक। अगर तुमने यू स्टेट समझ लिया ना, तो रिएक्ट का आधा गेम तुम जीत चुके हो। अब ऐसे समझ सकते हैं, बिना इसके रिएक्ट में इंटरैक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जैसे बटन दबाओ और कुछ बदले। हाँ बिल्कुल वही मैजिक एक यू स्टेट करता है। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। थ्योरी पे बात करेंगे, फिर डेप्थ में हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को करके देखेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल चीजों के कोई मतलब नहीं है चीजों को सीखने का। तो इस वीडियो में हम लोग धीमे-धीमे आगे बढ़ते हैं। इसमें हम समझेंगे कि यू यूज़ स्टेट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स भी बनाएँगे। चलो यूज़ स्टेट हुक शुरू करते हैं। ये मैंने अपना वीएस कोड खोल रखा है। बस कुछ नहीं किया इसमें, मैंने बेसिक सा वी अपना रिएक्ट का वी टैब सेटअप किया है टेलविंड के साथ। बस और कुछ नहीं किया इसमें मैंने। इसको मैं लाइव सर्वर पे ओपन भी कर लेता हूँ। अब इसमें हम लोग समझेंगे, देखो यू स्टेट होता क्या है। यू स्टेट पहली बात तो सबसे कॉमन हुक है जिसको हम लोग 90% ऑफ टाइम यूज कर रहे होंगे अपने रिएक्ट ऐप में। तो देखो यहाँ एक लाइव सर्वर पे चल रहा है, यहाँ ऐप दिखा भी रहा है, क्योंकि यही कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है अपना। अब हम लोग सीधा एक चीज समझते हैं पहले कि यू स्टेट हुक क्यों यूज करते हैं। अब क्या है, क्या आखिर में ये। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कंपोनेंट के अंदर हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है जो चेंज भी हो सके। अच्छा ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा हूँ, वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, कॉन्स्ट डेटा, और इसमें मैं देता हूँ कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, बन गया वेरिएबल। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। चलो लेट की जगह मैं कॉन्स्ट लेट कर देता हूँ, और डेटा बोल देता हूँ मैं, अब कर दो 22। हाँ ये है, बिल्कुल सही हो रहा है। बट नहीं, ये रिएक्ट में वेरिएबल्स, मतलब ये नॉर्मल वेरिएबल की बात नहीं कर रहा है। हम लोग जब भी रिएक्ट में कोई वेरिएबल में डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए वेरिएबल्स नहीं, उसके लिए हम स्टेट बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अपडेट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्ट कर जाए। अब जैसे डेटा जो यहाँ मैंने बनाया, इसको मैं अपडेट करूंगा तो वो कोई भी चीज यहाँ री रेंडर करवाना नहीं चाहेगी इसको, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सा वेरिएबल है। इस चीज के लिए यूज स्टेट लाया गया रिएक्ट द्वारा, कि भाई ऐसी कोई चीज आ जाए जिसमें हम लोग चेंज करें तो स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, इसको बताना ना पड़े। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं। रिएक्ट उन वैल्यू का यूज करके चीजों को रेंडर करवाता है, और जैसे ही अगर हम लोग उस वैल्यू में चेंज करते हैं, रिएक्ट स्क्रीन पे भी चीजों को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। ये इस टॉपिक को रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग कोई भी डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये बात आती है कि भाई डेटा तो ये भी स्टोर कर रहा है ना, तो हम लोग को यूज स्टेट की जरूरत क्यों है। तो यूज स्टेट का बिना यूज करे रिएक्ट यही सिंपल सा एक लाइन कहेगा। रिएक्ट रिएक्ट क्या कहेगा, वो बोलेगा मुझे क्या। इतना बात रखना, वो क्या है कहेगा मुझे क्या। अगर इसमें चेंज किया वो बोलेगा मुझे क्या है। वेरिएबल्स में चेंज कर रहे हो, करते रहो चेंज, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यही चीज अगर यू स्टेट में कर देंगे तो वो बोलेगा अच्छा यू स्टेट में चेंज हुआ है, चलो बिल्कुल, हम तो जैसे ही आपने चेंज किया हम उसको भी चेंज कर देंगे। तो चलो अब देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, इसके सिंटैक्स को समझते हैं, इसके सारी चीजों को समझते हैं। तो चलो यू स्टेट अब यूज कैसे किया जाए। यू स्टेट एक रिएक्ट का हुक है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसको बस लिखेंगे कैसे, यूज स्टेट। अब देखो जैसे ही मैंने यूज स्टेट लिखा तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि क्या यूज स्टेट रिएक्ट वाला, हाँ तो इस पे क्लिक कर दो। देखो अब ऊपर ही उसने यूज स्टेट को
इंपोर्ट करवा लिया है, यूज स्टेट इंपोर्ट हो चुका है, इसका मतलब हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एक फंक्शन वाले ब्रैकेट के साथ रखते हैं। अब फंक्शन वाले ब्रैकेट के साथ क्यों रखते हैं? क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग चीजों को स्टोर करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया एक वेरिएबल है, मतलब इसमें कोई भी डेटा सेव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके अंदर हम लोग इस जो फंक्शन वाला ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग डेटा रखेंगे। ठीक है। अब जब डेटा रख रहे हैं वेरिएबल है मतलब उसको किसी चीज में स्टोर करेंगे, बिल्कुल स्टोर करेंगे। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, इसके अंदर हम लोग आएगा डेटा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि भैया यूज स्टेट हुक का यूज किया मैंने यहाँ, फंक्शन वाले ब्रैकेट लगाए जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, और वो सारी चीज इस डेटा नाम के वेरिएबल में आ चुकी है। बहुत बहुत बढ़िया, इतनी चीज अगर समझ में आ गई तो फिलहाल के लिए बहुत चीजें बढ़िया जा रही हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे। तो कुछ नहीं, इसके अंदर अगर मैं 12 लिख दूं तो अभी फिलहाल उस वेरिएबल में जो वैल्यूज है वो क्या है, 12 है। अब नंबर टाइप है ये तो। अब इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि सबसे पहला एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा चलो वेरिएबल में तो हम लोग किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकते थे, चाहे वो नंबर हो, बूलियन हो, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट्स कह लो, एरेज कह लो, कुछ भी कह लो। इसमें कौन कौन से स्टोर कर सकते हैं? तो अगर आप हल्का सा भी चीजों को अगर मैच कर पा रहे होंगे तो मैंने इसमें कहा था कि भाई ये भी एक वेरिएबल है, मतलब बिल्कुल ये उसी की तरह वर्क करता है। इसमें भी किसी भी प्रकार का डेटा हो, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, हर तरीके का डेटा हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बस इस डबल जो फंक्शन वाले ब्रैकेट है पैरेंथेसिस के अंदर ही हम लोग को चीजों को स्टोर करना है। जैसे अब 12 स्टोर रखा है तो ये तो नंबर है, ठीक है। स्ट्रिंग स्टोर करना है तो भैया क्या करेंगे, कोट्स खोल लो और इसमें कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑब्जेक्ट्स की बात आती है तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स खोल लो, ऑब्जेक्ट्स खोल के इसमें कुछ भी बनाते चले जाओ। ये नेम नाम का बना लिया, एज का बना लिया। तो ये सब चीजें हम लोग अभी फिलहाल मैं इसमें वैल्यू नहीं स्टोर कर रहा हूँ, बट आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि हाँ बिल्कुल हम लोग कुछ से भी किसी भी प्रकार का डेटा टाइप हो वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं सिंपल डेटा टाइप यूज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को समझने में। चलो तो सबसे पहले एक नंबर ही रख लेते हैं, 12 या तो 1 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल बना यूज स्टेट की वजह से। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, 1। ओके, और उसको स्टोर कहाँ किया, डेटा। ठीक है, इतनी चीज अगर आपको क्लियर है, हाफ वे तक आप आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको कंसोल करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब हम लोग वेरिएबल्स बना रहे थे तो उसमें क्या था, वेरिएबल्स को जब भी कंसोल करते थे तो उसकी वैल्यू हम लोग को कंसोल पे शो हो जाती थी। तो क्या यहाँ भी होना चाहिए? अब तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल होना तो चाहिए, क्योंकि यूज स्टेट यूज किया मैंने, यहाँ उसकी वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, 1 वैल्यू है मतलब डेटा की वैल्यू 1 होगी, और उसको कंसोल कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है। चलो तो देखते हैं क्या आता है। मैं इसका कंसोल खोलता हूँ। जैसे ही मैं कंसोल खोलता हूँ, अब यहाँ क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है। बट एक मिनट, हम लोग तो डेटा डेटा को कंसोल करवाया था, तो इसमें ये चीज कैसे आ रहा है? तो यही चीज तो यूज स्टेट डिफरेंट है एक अपने वेरिएबल से। अब बहुत ही ध्यान से देखना, देखो 2 वैल्यूज आ रही है एरे में। जीरो इंडेक्स पे 1 शो कर रहा है, और फर्स्ट इंडेक्स पे एक एफ और पेरेंथेसिस लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है। देखो लिख के भी आ रहा है, अगर इसके ऊपर मैं होवर करूं तो देखो फंक्शन लिख के आ रहा है, नेटिव कोड करके कुछ ऐसा लिख के आ रहा है। मतलब हम लोग को समझ के आ रहा है कि जो डेटा है, ये डेटा एक्चुअली वो 1 नहीं ला रहा है, ये इसके अंदर 2 चीज ला रहा है। एक एरे ला रहा है, जिस एरे में जो जीरो इंडेक्स मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट है वो 1 है। अब बोलोगे ये 1 क्यों आ रहा है? ठीक है, देखते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। इधर मैं 123 लिख देता हूँ, 32। देखो वापस रीरेंडर हुआ। ओके, मतलब हो क्या रहा है, जो जीरो इंडेक्स पे है ये हमारा डेटा है, जो भी हम लोग चीजों को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब अच्छा ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं एरे के जीरो इंडेक्स को टारगेट कर दूंगा, एंड जीरो इंडेक्स को ऐसे ही टारगेट करते हैं डेटा, और इसके अंदर हम लोग इंडेक्स पास कर देते हैं। अब क्या शो होगा, हाँ अब देखो 132 स्टोर हो रहा है, तो ठीक तो है, तो क्या दिक्कत है। अब पर क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि जो दूसरा फंक्शन था वो क्यों है, वो क्यों आ रहा है इसके साथ, वो क्यों रेंडर करवा रहा है चीजों को? तो अब एक रिएक्ट के जो इस यूज स्टेट हुक में कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कोई भी चीज या जो हम लोग का डेटा है, जैसे कि अभी 132 स्टोर्ड है, उसको हम लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसका कहने का मतलब हम लोग उसको चेंज करेंगे
जो फंक्शन जो दे रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे, उस फंक्शन का यूज करके हम लोग उस डेटा को चेंज करेंगे, डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे। तो ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि यूज स्टेट में हम लोग वेरिएबल है एक टाइप का जिसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। यूज स्टेट हम लोग को एक एरे दे रहा है। ठीक है। जिस एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा हम लोग ने सेव कर रखा है वो आएगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पर होगा एक फंक्शन आएगा, जिस फंक्शन का यूज करके जो वो डेटा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये चीज की आप नोट बना लीजिए, एक कॉपी पेन में लेके लिख के रख लो कि भाई ये चीजें क्या हो रही है। इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो यूज स्टेट समझना और आसान हो जाएगा, और यूज करते करते और प्रैक्टिस के साथ उस चीजों को और डेप्थ में समझ भी पाओगे। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग उन दोनों की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले एक सिंपल तरीका इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि डी स्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते थे हम लोग, बट फिलहाल नॉर्मल तरीके से समझते हैं। तो देखो पहले वैल्यू थी, तो कॉन्स्ट में कहता हूँ वैल्यू। वैल्यू हम लोग की क्या थी, डेटा का जीरो इंडेक्स। ठीक है, मतलब वैल्यू के अंदर 132 आ गई होगी। फर्स्ट इंडेक्स पे था हम लोग का फंक्शन, तो चेंज फंक्शन, क्योंकि वो हम लोग को चेंज करने के लिए ही मदद कर रहा है। ये डेटा के फर्स्ट इंडेक्स पे था। ठीक है, इतनी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होगी। बस हम लोग ने जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही थी उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जो फंक्शन था उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता था, इसका नाम चाचा वाचा जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते थे। ठीक है। अब चलो वैल्यू को हम लोग स्क्रीन पे भी रेंडर करवाते हैं। देखो, JSX वाले कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए मैंने, और उसके अंदर वैल्यू को लिख दिया मैंने। तो वैल्यू की अब वैल्यू क्या हो रही होगी, वैल्यू देखो डेटा का जीरो इंडेक्स है, मतलब हम लोग का यू स्टेट की वैल्यू आ रही होगी 132, तो मतलब इसकी जगह 132 शो होना चाहिए हम लोग की स्क्रीन पे। तो देखते हैं, हाँ देखो बिल्कुल 132 ही यहाँ शो हो रहा है। मतलब कि ये चीज तो इतना परफेक्ट काम कर रही है। ये एरर्स को इग्नोर करना, ये बाय डिफॉल्ट एरर्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो 132 शो हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग एक काम करते हैं। अभी आपने समझा कि कैसे डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को कैसे रेंडर करवाते हैं। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये भी आपने बेसिक सिंटैक्स समझा। अब हम लोग जो शुरू करेंगे इसमें उस वैल्यू को चेंज कैसे करें इस फंक्शन का यूज करके, ये चीज को हम लोग डेप्थ में समझते हैं। चलो, तो पहले थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर देता हूं मैं, ताकि चीजें दिखे भी अच्छे से। क्लास विथ फुल, पता नहीं क्यों पर मुझे थोड़ा स्टाइलिंग करना भी अच्छा लगता है उसके साथ साथ, ताकि चीजें थोड़ी क्लियर रहती है ना। फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, और गैप में बोल देता हूँ 3 का। ठीक है, और थोड़ा डार्क बैकग्राउंड रख दूं ताकि आंखों पे भी कोई असर ना आए ज्यादा। टेक्स्ट वाइट। ठीक है, यहाँ हम लोग H1 ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को दिखाएंगे, जो कि है। ठीक है, क्या इतना चीज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थोड़ा बोल्ड बना देते हैं इसको, फॉन्ट बोल्ड। ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल सा बनाते हैं बटन के क्लिक पे। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं इसकी वैल्यू 132 से चेंज होके 100 हो जाए। ठीक है, चलो इतना करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बटन बनाएंगे, बटन चेंज वैल्यू नाम डाल देता हूँ उसका मैं। ठीक है, बटन बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। यहाँ मैं इसको फ्लेक्स कॉल कर देता हूँ ताकि कॉलम में आ जाए ऊपर नीचे। ठीक है, बटन को भी थोड़ा लगे तो ये बटन जैसा है, ये फिलहाल बटन जैसा लग भी नहीं रहा है। ग्रीन, ग्रीन फिर से ग्रीन लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा ये चीज इग्नोर करो। MX4MY पैडिंग देना चाहिए, पैडिंग क्यों। आह, ठीक है, चलो इतनी चीज हो गई है। थोड़ा फॉन्ट इसका भी मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये भी अच्छा लगे। ठीक है, चलो डिजाइनिंग का भी खैर हम लोग इतना ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि हम लोग हुक समझने वाले हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि अब तक हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर करना तो जो बाय डिफॉल्ट स्टोर करना चाहते थे वो तो स्टोर कर दी। अब मैं चाहता हूं कि इस बटन के क्लिक पे
132 चेंज हो जाए 100 पे, या जो भी नंबर आप चाहते हो वो। तो ठीक है, बटन के क्लिक पे देखो, चीजों को डिस्ट्रक्चर अपने माइंड में भी करना आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बटन के क्लिक पे, मतलब ये एक इवेंट है। और कौन सा इवेंट है? बिल्कुल, अगर आप क्लिक सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्लिक, तो बटन के क्लिक पे मतलब क्लिक करना है, तो कौन सा इवेंट? ऑन क्लिक, जो कि रिएक्ट में बहुत ही इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में था, कोई भी ऐड इवेंट लिसनर करते हैं तो उसको इवेंट डिस्क्राइब करने के बाद उसका हम लोग फंक्शन भी यूज करते हैं। तो वैसा ही सेम ये भी है, ऑन क्लिक में करता हूँ, इसके अंदर एक फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे, ये भी उसकी लाइब्रेरी है, तो सेम ही चीज काम कर रही है ज्यादातर। ठीक है, अब बटन की क्लिक पे करूँ क्या? इस फंक्शन के अंदर मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज बताई थी कि इस जो फंक्शन जो हम लोग को मिल रहा है यूज स्टेट की वजह से, उसका यूज करके हम लोग वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो चलो, ये एक फंक्शन है, तो चेंज फंक्शन यूज करते हैं। अब अगर फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब क्या? अब जब फंक्शन को कॉल किया है, तो उस फंक्शन के अंदर हम लोग की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो हमें डिस्क्राइब अब करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग ने बात की थी कि अगर ये चीज है तो इसको हम लोग दे देंगे, मान लो 100 वैल्यू, 100 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। उस फंक्शन का यूज किया, और उस फंक्शन के जो पेरेंथेसिस थे, जो कि फंक्शन के ब्रैकेट्स थे, उसके अंदर हम लोग ने नई वैल्यू दे दी। ये तो देखो सेम यूज स्टेट की तरह ही है। फंक्शन फंक्शन के अंदर हम लोग ने उसको एक नई वैल्यू दे दी है। तो चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। देखो, ये 132 से 100 बन चुका है, बस एक क्लिक पे खाली, एक क्लिक करने की देरी थी, इसने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया। इसको मैं वापस एक बार रिफ्रेश करता हूँ, 132 वापस हो गई, क्लिक किया, वापस 100। तो इतना सिंपल है यूज स्टेट के साथ काम करना। मतलब दो ही चीज ध्यान रखनी है, यूज स्टेट के अंदर कोई भी चीज स्टोर कर लो, वो हम लोग को दो चीज देगा। एक एरे में दो चीज देगा, एरे में फर्स्ट इंडेक्स जो रहेगा वो डेटा रहेगा उसका, जो सेकंड नंबर पे या जो फर्स्ट इंडेक्स बेसिकली आ रहा है वो हम लोग का होगा फंक्शन। तो दो चीज आ रही है, दो चीज को हम लोग ने अलग अलग कर लिया, और उसका यूज करके एक बार एक चीजों को रेंडर करवाने के लिए काम आ गया, एक चीजों को चेंज करवाने के लिए काम आ गया। तो ये इतना चीजें बहुत ही सिंपल। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, बट हम लोग तो कर रहे थे ना कि इसको डेप्थ में लेके जाएंगे, तो अभी एक एग्जांपल में काम नहीं होने वाला, अभी और बहुत सारी चीजें। अब देखो, जैसे ही हम लोग, एक और चीज मैंने शुरुआत में कही थी कि अगर यूज स्टेट में चेंज होगा तो रिएक्ट तुरंत एक्टिव हो जाएगा, कि अच्छा ये तो री रेंडर टाइम है। इस पे क्लिक किया, रिएक्ट तुरंत एक्टिव हुआ, उसने रिएक्ट किया उस चीज पे, और उसने चीजों को री रेंडर कर दिया बिना स्क्रीन के रीलोड हुए। यही तो इसका मेन फायदा है रिएक्ट का, इसीलिए तो यूज कर रहे थे। चलो चलो चलो, अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल पे बात करते हैं। एक लाइक फंक्शनैलिटी जो होती है, जो यूट्यूब पे होती है, इंस्टाग्राम पे होती है, सारी चीजों पे लाइक बटन पे क्लिक करो तो वीडियोस लाइक हो जाती है। खैर, आप क्या ही जाने लाइक वीडियो के बारे में, क्योंकि लाइक तो करते नहीं है आप लोग, तो बिना सर पैर की बातें हैं वैसे तो ये। चलो खैर, वो बात की बात है। चलो इसको भी हम लोग बना के देखते हैं। चलो, वापस से मैंने पूरा हटा दिया, हम लोग वापस से जीरो से स्टार्ट करेंगे। आर एफ सी ई, एक फंक्शनल कंपोनेंट इसने बना के दे दिया है हम लोग को, बहुत ही सिंपल सा। तो जैसे ही इंस्टाग्राम का बटन है कि जैसे ही बटन दबाओ तो हार्ट बन जाता है, और चीजें शो कर जाती हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कि चीजें या तो लाइक्ड है या तो लाइक्ड नहीं है। इसका मतलब हम लोग किस तरीके की वैल्यू यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यूज स्टेट यूज करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो स्टोर करनी है। यूज स्टेट लिखा मैंने, ऊपर चेक किया कि इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, इंपोर्ट हो चुका है। फंक्शन वाले पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाए, इसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, अब लाइक हुआ या नहीं हुआ, ये दो ही कंडीशन हो सकती है, यस या नो। और यस या नो से हम लोग को कौन सा डेटा टाइप आता है? बिल्कुल एक ही एक आता है जिसका नाम है बूलियन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्या एक पोस्ट लाइक्ड है? तो ट्रू मतलब कि हाँ लाइक्ड है, फॉल्स मतलब कि वो लाइक नहीं है। तो अब शुरू में तो कोई भी पोस्ट लाइक नहीं रहती है, तो हम लोग इसको दे देंगे फॉल्स। बट अब अभी अब तक हम लोग ने इसको स्टोर कहाँ किया है? तो अब हम लोग स्टोर करते हैं। अब देखो, यहाँ एक हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं, कि वो एक एरे दे रहा था, तो एरे में से अलग अलग वेरिएबल बनाने से अच्छा हम लोग उसको यही निकाल के रख लेंगे। एरे वाले ब्रैकेट्स यूज करूंगा मैं। ठीक है, इसमें जो भी चीज मैं लिखूंगा वो उसके इंडेक्स से मैच करके रख लेगी। जैसे अभी मैंने ए कॉमा बी लिखा है,
इस जो ये एक एरे बना है पर्टिकुलर, इसमें जीरोथ इंडेक्स पे कौन है? ए है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे बी है। अब यू स्टेट भी एक एरे दे रहा था और ये बीच में इक्वल्स लगा हुआ है, तो मतलब यू स्टेट के फर्स्ट या सॉरी जीरोथ इंडेक्स पे कौन था? डेटा की वैल्यू, मतलब जो फिलहाल डेटा क्या सेव है, ये बूलियन फॉल्स सेव है। तो जीरोथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी वो इस एरे के जीरोथ इंडेक्स पे आ जाएगी। मतलब ए में क्या स्टोर हो गया है? इस इस यू स्टेट की वैल्यू, ठीक है। फिर जो फर्स्ट इंडेक्स पे था जो कि फंक्शन था, मतलब कि बी पे क्या आ चुका है? वो फंक्शन। अब ए और बी तो अच्छे नाम नहीं है, तो हम लोग इसको थोड़ा ढंग के नाम देते हैं, जैसे लाइक कॉमा। अब ये भी एक तरीका है लिखने का कि हम लोग फंक्शन को हमेशा लिखते हैं उसका सेट लाइक्ड, अगर कुछ और है काउंट है तो सेट काउंट लिख देते हैं, तो ये एक नॉर्मल तरीका है। खैर, वेरिएबल्स के नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो इतनी चीज, मतलब यू स्टेट जो वेरिएबल जो होना चाहिए हम लोग का, वो बन के तैयार है। अब यहाँ थोड़ी सी स्टाइलिंग वापस। अब जब वेरिएबल्स का वो स्टोर हो चुका है, तो अब हम लोग उसमें लाइक वाली फंक्शनैलिटी प्रॉपर बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। देखो एकदम डेप्थ में जा रहे हैं, तो चीजों को अगर एक बार ना समझ में आए तो मैं कहूंगा कि आप एक बार वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स जो मैंने तैयार किया है, पूरा हुक्स के बारे में एक एकदम डेप्थ में चीजों को समझाया है। बट अब सब लोग इंग्लिश में समझाते हैं ये सारी चीजें, तो वो चीजें तो भाई समझ में तो आती होती तो अब तक हम लोग कर लिए होते। तो हम लोग ने एक नया नोट्स तैयार किया है जो कि पूरा इंग्लिश में होने वाला है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं उसी लैंग्वेज में हम लोग ने हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझा है, जिसको आपको एक बार रीड करने पे समझने पे हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है। तो अगर आपको वो रिसोर्स चाहिए तो कमेंट जरूर करना, रिसोर्स करके, और मेल आईडी भी आपके साथ में डाल देना। उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल ही उसको शेयर कर देंगे, चाहे कोई कोई भी टॉपिक आपको चाहिए होगा उसके ऊपर हम लोग बना के प्रॉपर शेयर कर देंगे। तो चलो, अब हम लोग ने इतना कर लिया, एक H1 बना लिया, एक बटन बना लिया। बटन पे हम लोग अ, अब यहाँ हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग भी यूज करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग क्या है? जैसे H1 में ये यहाँ तो बूलियन वैल्यू लाइक्ड, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ अगर लाइक्ड है वो, मतलब इफ ट्रू है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। इफ लाइक्ड है तो वो दिखाए यू लाइक दिस पोस्ट, कि भाई आप पहले से लाइक कर चुके हैं। अगर नहीं है तो इसको हम लोग लिख देंगे डू यू लाइक दिस पोस्ट, डू यू लाइक दिस पोस्ट, ठीक है। इतनी चीज है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ स्क्रीन पे शो क्या हो रहा है, डू यू लाइक दिस पोस्ट। क्यों? क्योंकि ये अभी फिलहाल तो फॉल्स है इसकी वैल्यू। ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी ये है ये बूलियन में कन्वर्ट होता है। देखो लाइक्ड बूलियन भी दिखा रहा है, ये शो करता है कि भाई कंडीशन दिखाओ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके आगे वाला पार्ट चलता है, अगर फॉल्स होती है तो बाय डिफॉल्ट ये पीछे वाला। और अभी फिलहाल तो ये फॉल्स है, इसीलिए ये पीछे वाला पार्ट को रेंडर कर रहा है। रिएक्ट में आपको ये कंडीशनल रेंडरिंग टर्नरी ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ मैं कर देता हूँ लाइक, यहाँ भी मैं वो कंडीशनल रेंडरिंग कर देता हूँ कि चलो लाइक, कि भाई लाइक किया है, अगर लाइक्ड है तो अनलाइक आ जाए, और अगर लाइक नहीं है तो फिलहाल शो करे कि भाई लाइक कर लो। तो देखो फिलहाल आ रहा है लाइक का ऑप्शन, क्योंकि अभी फिलहाल सारी चीजें फॉल्स हैं, तो वो तो लाइक था ही नहीं। क्लास नेम पीजी रेड 400, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट वाइट, EX4 PY2, ठीक है। अब इतना सा बहुत ही सिंपल सा बन चुका है। क्या क्लिक करने में कुछ चेंज होगा? नहीं। ये तो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो अब तो सिंपल सी बात है भाई, कि जब तक हम लोग ने बटन पे क्लिक पे कुछ लगाया ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं क्या करना है। तो सेम वापस ऑन क्लिक इवेंट लिसनर, ठीक है। इवेंट लिसनर एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन दे देंगे इसको, क्या कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है। अब हम लोग ने बात की थी उस वैल्यू को चेंज करने की। वैल्यू चेंज कैसे होती है? फंक्शन का यूज करके, ठीक है। इस केस में फंक्शन कौन से नाम से है? सेट लाइक नाम से, क्योंकि हम लोग एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे वही आ रहा था फंक्शन।
वेरिएबल लिख लिया, अब फंक्शन है तो भाई इसको कॉल करना पड़ेगा। चलो कॉल भी कर लिया। अब फंक्शन को एज अ पैरामीटर या एज अ आर्ग्यूमेंट हम लोग क्या देते हैं, जो भी हम लोग की नई वैल्यू होगी वो। तो मैं यहाँ देता हूँ ट्रू। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखते हैं क्या ये बटन क्लिक पे होता है। यो, बिल्कुल। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये सारी चीजें चेंज हो गई। यू लाइक दिस पोस्ट, और अब अनलाइक का ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है। तो क्या मैं अनलाइक पे क्लिक करूंगा तो क्या चेंज होगा? नहीं, देखो चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि बटन की क्लिक पे वो सेट लाइक को ट्रू कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ अब ये ट्रू हुआ, मैंने वापस बटन क्लिक किया, उसने वापस ट्रू को ही शो करवा दिया। तो कुछ चेंज क्यों होगा? तो इसी समय एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि भाई इसको हम लोग रिवर्स भी तो कर सकते हैं। कि जैसे मैंने लाइक्ड की ही वैल्यू दे दी। अब बोलोगे भाई ये क्या कर रहे हो यार, लाइक्ड की वैल्यू मतलब फॉल्स है, क्लिक किया तो वो तो वापस फॉल्स आ जाएगी। बट नहीं, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे इस ऑपरेटर का यूज करके। जो इन सारी चीजों को, जो भी बुलियन वैल्यू होती है, उसको रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू आती है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आती है तो वो ट्रू कर देगा। जैसे पहले कोड समझते हैं। फिलहाल फॉल्स थी, सेट लिंक्ड में, लाइक्ड में सॉरी, इसमें हम लोगों ने यूज किया लाइक्ड की वैल्यू। ठीक है, अब जब लाइक्ड की वैल्यू यूज की है मैंने, और उसके आगे ये ऑपरेटर का लगा दिया है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स को चेंज कर देगा ट्रू में। ठीक है, मतलब जो बटन की क्लिक पे आया तो अब ट्रू वैल्यू सेव हो गई। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम जब बटन क्लिक होगा वापस, तो इस वेरिएबल या यूज स्टेट की वैल्यू क्या है? तब यूज स्टेट की वैल्यू होगी ट्रू। और जब वो यहाँ वापस क्लिक करेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इस यहाँ हम लोग ने नॉट ऑपरेटर का यूज कर रखा है। चलो अब देखते हैं। ये देखो, अब एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो देखा आपने कैसे इस चीजों का यूज कर सकते हैं हम लोग यूज स्टेट की मदद से। तो यही सारी चीजें ही वो चीजों को काम करने में मदद करती हैं। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। अब अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सा एक वापस इसमें बता दूं, अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो कुछ नहीं करना। एक यूज स्टेट बनाओ, बना लिया यूज स्टेट। इसमें मैं कहता हूँ ट्रू स्टोर कर दो, कॉन्स्ट कुछ भी डेटा ले लो, डेटा कॉमा सेट डेटा। ठीक है, एक बेसिक सा काउंटर ऐप बना दे चलो। यहाँ मैं दे देता हूँ जीरो वैल्यू। फिर यहाँ मैं दे दूंगा कि भाई कुछ वैलिड नेम, चलो डेटा ही रख लेते हैं। अब देखो, एक मैं पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ जिसमें मैं डेटा को स्टोर कर दूंगा। देखो फिलहाल कितना डेटा आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं चाहता हूँ बटन के क्लिक पे ये चीज काउंटिंग अपने आप इंक्रीज होती रहे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाला है। बटन जैसे इंक्रीज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बटन के क्लिक पे इंक्रीज हो। ये इंक्रीज वाला आ गया अपना। डिजाइनिंग अभी बिल्कुल नहीं करूंगा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे जिस जो एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है भाई, उसको फंक्शन दे दिया मैंने। अब सेट करेंगे तो देखो सेट डेटा। ठीक है, अब सेट डेटा में मैंने डाल दिया वन। अब देखो ये वन तो हो गया, पर ये क्लिक करने पे ये और बढ़ नहीं रहा है। तो इस जगह हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये अपने अंदर एक और फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले सकता है। एक और फंक्शन को, अगर इस चीज को देख कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ये ES6 वाला है, तो आप नॉर्मल ऐसा फंक्शन भी लिख सकते हो। ये देखो, एक फंक्शन लेता है सेट डेटा या जो भी यूज स्टेट के साथ फंक्शन मिलता है वो। अब ये फंक्शन में लेता क्यों है? फंक्शन के अंदर फंक्शन की क्या जरूरत पड़ गई? ये फंक्शन हम लोग को देता है यूज स्टेट की प्रीवियस वैल्यू। मतलब इस जो ये पैरामीटर है, इसके अंदर हम लोग की प्रीवियस वैल्यू आएगी। प्रीवियस वैल्यू क्यों? जैसे सेट डेटा की प्रीवियस वैल्यू फिलहाल क्या होगी, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो, मतलब जीरो। मतलब ये जो प्रीवियस वैल्यू जो आ रहा है फंक्शन, जो पैरामीटर ले रहे हैं, इसके अंदर जो भी यूज स्टेट की वैल्यू होगी वो आती रहेंगी। ठीक है, तो अब इसका यूज करके हम लोग चीजों को और अच्छी तरीके से री रेंडर करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे को काउंटिंग बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी प्रीवियस वैल्यू रहेगी स्टेट की, उस चीज के ऊपर प्लस वन होना चाहिए। तो सिंपल सा है,
मैं यहाँ पहले फंक्शन है तो एक रिटर्न तो करना पड़ेगा, बिल्कुल रिटर्न करना पड़ेगा। पर क्या रिटर्न करें? अब रिटर्न हम लोग को देना होगा भाई, जो कि डेट प्रीवियस वाला जो डेटा है, प्रीवियस वाला डेटा में +1। बस इतनी सिंपल सी चीज हम लोग को रिटर्न करनी होगी कि प्रीवियस वाले डेटा में +1 करते चले जाओ। देखते हैं काम करता है कि नहीं। देखो 10, 11, 12, 13, 14, देखो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। अब देखो वापस कोड से समझो। सेट डेटा एक फंक्शन लेता है, ठीक है, जिसमें प्रीवियस वैल्यू आती है। तो पहले जीरो रही होगी, ठीक है, जीरो आई होगी। तो फंक्शन जब रन हुआ तो उसने क्या बोला भाई, जब बटन क्लिक हो तो 0 + 1 कर दो, मतलब 1। यूज स्टेट की वैल्यू क्या सेव हो जाए, 1। तो पहले अब ये 1 बन चुकी है, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम बटन पे क्लिक हुआ तो वापस से ये सेट डेटा वाला फंक्शन चला, जिसके अंदर एक और फंक्शन था। उसमें प्रीवियस की वैल्यू अब क्या आई होगी, 1 आई होगी, क्योंकि अब वो चेंज जीरो से चेंज होके 1 हो गई थी। तो अब उसने क्या करना है, बोला प्रीवियस में +1 करते हो, मतलब 1 + 1 2। और ऐसे ही करते करते ये इंक्रीज करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, बिना रिलोड के। ठीक है, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कुछ कॉमन चीजें आपको अवॉइड करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब जब भी किसी भी चीज को स्टोर करना हो जो चेंज हो सकती हो, और तुम चाहते हो उसको चेंज करने पर यूआई बदले, तो याद रखना यूज स्टेट ही यूज करना है। सिंपल भाषा में कहूं तो यूज स्टेट रिएक्ट का सुपरमैन है। डायनेमिक यूआई चाहिए, यूज स्टेट का यूज करो। चलो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे यूज स्टेट के साथ, सॉरी यूज इफेक्ट के साथ। और जहां हम देखेंगे कि काम कैसे करवा सकते हैं उसको, जब कंपोनेंट लोड हो या अपडेट हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ समझ में आई या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।